अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। टीचर ने तुम्हें हाथ दे के ऐसे करके बुलाया है, तुम जा रहे हो। साला 4 कदम की दूरी पे 500 बार तुमने हनुमान चालीसा बोल दी है। तुम्हारा दिल ऐसे धक धक कर रहा है जैसे 100 घोड़े तुम्हारी छाती पे रौंद दिए गए हो। तो आज हम एक ऐसी जिंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं, या फिर एक दौर। इस दौर से छोटू से लेके लंबू तक, मोटू से लेके पतलू तक, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हर एक भसड़ में घुसड़ा पड़ा है। और जो इस भसड़ से निकल चुके हैं उनके लिए, और जो इस भसड़ में घुसे पड़े हैं उनके लिए मैं कुछ सुनहरे पल याद दिलाना चाहता हूँ। तो चलते फिर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो तुम आज अपने क्लास में बैठे हुए अपने यार दोस्तों के संग गोलगप्पे खा रहे हो, मटर पनीर खा रहे हो, बराबर में रोहनी यादव नाक का चूहा लेकर के दीवार पे चिपका रहा है। क्लास में क्लास टीचर प्रेजेंट लगा रही है, लेकिन तुम रोहनी यादव से लेकर अजय पाल तक की प्रेजेंट खुद ही लगा दे रहे हो। बराबर में बैठी सविता कविता बबलू पे दीवाने हुए फिर रही हैं, लव लेटर ही लेके जा रही हैं। इतनी ही देर में गेट की तरफ आता है जानवर से दिखता हुआ एक इंसान, जिसकी चांद पर हुआ महायुद्ध, जिसके ऊपर एक भी बाल नहीं है। क्लास की लाइट पड़ते ही चकाचौंध मार रहा है। क्लास में बच्चों की आंखों पे क्या चमक पड़ रही है, भैंचोद कान फट रही है उनकी। और वो धीरे धीरे टीचर की तरफ आते आते उनके हाथ में एक सफेद कागज पकड़ाता है और बच्चों की तरफ तिरछी किलर स्माइल देता है। हाय हाय, भैंचोद बच्चों की कान फट के हाथ में आ जाती है। और वो सफेद कागज को अपनी भाषा में डेट शीट बोलते हैं, जो कि एक बच्चे को नहीं पूरी क्लास में मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों की गांड फट जाती है। और उस सफेद कागज पे लिखा होता है 8 बजे से 11 बजे तक आपकी परीक्षा होगी, और उससे 1 घंटा पहले फ्री दिया जाता है, जिसमें आपको फीस जमा करनी है। जिसकी फीस जमा है उसको तो हो गया काम, और जिसकी फीस जमा नहीं है उसे 1 घंटे धूप में मुर्गा बना के कांट पर डंडे पड़े जाते हैं। और कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं, घर से पैसे तो लेके आते हैं, फिर रास्ते में ही गायब। चाट पकौड़ी साहब सुट्टा चल लिया है भैंचोद, पैसे दिए ही नहीं, बीच में से गायब कर दिया। और स्कूल में आके क्या बोलते हैं, ए सर मेरी बुआ बीमार है, पापा हॉस्पिटल में, पैसे नहीं दे पाऊंगा। हट भैंचोद। और जैसे ही वो डेट शीट आपके घर पे कदम रखती है, वैसे ही घर वाले सामने सबसे पहले देख लेते हैं, और तुम्हारे ऊपर ऐसी बाउंडेशन लग जाती है जैसे बॉर्डर पर कोई महायुद्ध हो गया हो। 1 घंटा टीवी भी नहीं देख लेते। साला टीवी के आगे बैठ जाओ, एग्जाम है, आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। भैंचोद दिमाग माथा पड़े नहीं पड़े, किताब को खोपड़ी पर रख के ही सो जाओ। और कुछ तो भाई साहब इतने महान होते हैं, किताब के सामने मोबाइल रख दिया। और माँ बाप भी कम नहीं है, 1-2 दिन बाद मोबाइल भी गायब। साला टीवी पर, लैपटॉप पर, नेट पर, भैंचोद फोन ही चल लिया। आखिर जिंदगी क्यों दे रहे हो हमें? जिंदगी बर्बाद, लौंडे बर्बाद। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब वो दिन आ चुका है जिसके लिए तुमने महीनों भर दीवार में माथा फोड़ रखा था। तुम्हें कुछ आता हो या नहीं आता हो, पर तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा वो। अब जैसे ही तुम अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ना शुरू करते, तुम्हें क्या दिखता है? 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन, जिसमें एक मास्टर कांपते कांपते सबकी चेकिंग कर रहा है। भैंचोद एक्सरे लगवा लो ना जब इतनी चेकिंग करवानी है तो। और जैसे ही क्लास के अंदर घुसते खनी सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर कब्जा कर लेते हैं। वो कोने वाली मेरी है, वो दीवार वाली मेरी है, बीच में मैं बैठूंगा, पीछे सविता है। भैंचोद मास्टर भी कम हरामी नहीं है, बैठा देते हैं। नहीं बेटा तू यहाँ बैठेगा, नहीं ऐसे नहीं, वहां बैठेगा, तू पीछे बैठेगा, राहुल के आगे बैठेगा। हट भैंचोद। अब तुम अपनी सीट पर बैठते हो, और जैसे ही मास्टर उधर मुंडी उड़ा है, वैसे ही 180 डिग्री पूरी गर्दन घुमा देते हैं। भाई साहब क्या चीटिंग होती है, पूरा दंगल मच जाता है। और कुछ लोग तो गजनी बन जाते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। भैंचोद कहाँ लिखे जाते हैं यार, कहाँ लिख के आते हैं। अब तुम क्या सुनते हो? जैसे ही मास्टर की मुंडी ऊंची उड़ी, पीछे रोहित हाथ दे दे के तुम्हें बुला रहा है, बता दे बता दे। नहीं बताएगा बाहर मारूंगा। भैंचोद उसकी पहली गांड फटी पड़ी है, नहीं करेगा तो फिर घर पे कुटाई, और उसे नहीं बताएगा तो घर से बाहर कुटाई। भैंचोद करे तो करे क्या। अब जैसे तैसे तुमने एग्जाम दे लिए, और कुछ तो इतने ही अंतर्यामी होते हैं, एग्जाम करते करते ही सोचते रहते हैं, यहाँ से आ जाऊंगा पेपर देने के बाद,
पीछे पहाड़ वाली चोटी पर रिया को ले आकर प्रपोज करूँगा। अगर उसने हाँ कह दी तो एक मर्सिडीज लूँगा, उसमें उसे रिया को घुमाऊँगा और देखते ही देखते उसके संग में शादी कर लूँगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब वो दिन आ चुका है जिसे तुम्हें बेसब्री से बिल्कुल भी इंतजार नहीं है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं है। तुम्हारे घर वालों को बेतबरी से इंतजार है। रिजल्ट आगा। वैसा ही दौड़ दोबारा चालू हो गया। तुम क्लास में बैठे हो आराम से मौज मस्ती के शाम पे, कोई टेंशन नहीं है, और तभी वही जानवर सा दिखता हुआ इंसान, चकाचौंध चांद वाला, वही दोबारा वही सफेद कागज लेके आगे बढ़ता है, जिसे अपनी भाषा में हम उसे रिजल्ट बोलते, अपनी परीक्षा का अंत। और भैंचोद धीरे धीरे स्लो मोशन में बढ़ा जा रहा है, जिन्हें एक बार में जाए स्लो मोशन में जा रहा है, पकड़ा के एकदम फुर्र हो जाएगा। और टीचर भी कम नहीं है, नहीं उनकी सीट पे जाके दे आए ना, एक एक बच्चे को बुलाएंगे, रामू इधर आ, पिंकी इधर आ, नीरज इधर आ, साला क्लास में खुल्लम खुल्ला बेइज्जत। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, टीचर ने तुम्हें हाथ देके ऐसे करके बुलाया है, तुम जा रहे हो, साला 4 कदम की दूरी पे 500 बार तुमने हनुमान चालीसा बोल दी है, तुम्हारा दिल ऐसे धक धक कर रहा है जैसे 100 घोड़े तुम्हारे छाती पे रोन दिए गए हो। और बहन तो टीचर भी कम नहीं है, बच्चे को पेपर उल्टा करके देगा, जिसे 1 घंटा उसे पलटने में लग जाएगा। और जैसे तैसे तुमने लिया, आराम से सीट पे बैठ के जैसे तैसे तुम उस सफेद कागज को उठा के अपनी सीट पर ले आए हो, वैसे उस कागज को हम रिजल्ट बोलते हैं। और उस रिजल्ट को तुम अपनी सीट पे लाके उल्टा करने में 700 बार फिर हनुमान चालीसा बोल देते हो। तुम देखोगे पलट के, हाँ ठंडक मिल गई। अब उम्मीद नहीं थी, फिर भी तुम पास हो चुके हो। पता नहीं कैसा चमत्कार हो गया, पर तुम हो चुके हो। तो बस आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट भी कर दियो, और अगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो बस जल्दी जल्दी। बचपन से सोचा कैसा होगा बड़ा होना, हर बात पे चुप हुआ रंडी रोना, पहली बार जब जिंदगी में हुआ धोखा, ऐसा लगा दोबारा ना मिल